नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। बड़ा फैसला लेते हुए 19 राजनीतिक दलों ने यह घोषणा की है कि वह नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। जिन दलों ने घोषणा की है उसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित डीएमके, एआईएडीएमके, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी जैसी तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने ये फैसला लिया। एनसीपी है, इसके शरद पवार हैं, शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, इन तमाम दलों ने फैसला किया है कि वह शामिल नहीं होंगे। इसके बाद एक बड़ी बात शुरू हो गई है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान जब ये तमाम पार्टियां नहीं होंगी तो आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएंगे। क्या कहा उन्होंने एक साझा बयान जारी करके, उसको देखना होगा, वो हम बताएंगे इस खबर में। साथ ही जो मुद्दा बनाया है वह मुद्दा बनाया है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान किया गया है, राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया है, उसको मुद्दा बनाया गया है कि यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान है, और जब लोकतंत्र का अपमान हो रहा है तो वहाँ हमारे बने रहने का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप देखिए कि राजनीतिक दलों ने क्या कहा, अपने जो साझा बयान जारी किया है उसमें। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इन सभी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। हमें इस इमारत में कोई मूल्य नजर नहीं आता, इसलिए हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसमें संसद भवन के उद्घाटन को महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा गया है कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और निरंकुश तरीके से नए संसद का निर्माण किया गया है। विरोध कर रहे राजनीतिक दलों का कहना है कि हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने मतभेदों को दूर करने को तैयार थे, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए जिस तरह से नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराने का निर्णय लिया गया, वह राष्ट्रपति पद का न केवल अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। विरोध करने वाले दलों ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। वह संसद को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और संबोधित करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के बिना संसद की कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का फैसला किया है। यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों का यह भी कहना है कि संसद भवन तब बनाया गया जब देश और दुनिया महामारी से जूझ रही थी और इस दौरान बड़ा खर्च कर इसे बनाया गया। उनका कहना है कि इस दौरान भारत के लोगों से या सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया जिनके लिए संसद भवन बनाया गया है। जिन राजनीतिक दलों ने संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है और इस मुद्दे पर साथ आई है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, बाल साहब ठाकरे वाली शिवसेना, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, विदुथलाई चिरू थिगल कच्ची, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और एमडीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। तो तमाम पार्टियां अब खुलकर सामने आ गई हैं और संसद भवन के उद्घाटन की तारीख पास है। 28 मई को सरकार ने घोषणा की है कि वो उद्घाटन होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और इसके ठीक पहले इस तरीके से 19 दलों का साथ आना एक बहुत बड़ा झटका है सरकार के लिए, और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तमाम और पार्टियां इस मुहिम में विपक्ष के साथ खड़ी हो सकती हैं। वो भी जो संसद भवन के उद्घाटन का मामला है उसका बहिष्कार कर सकती हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, मोदी सरकार बैकफुट पर है। देखना होगा कि इसका राजनीतिक नतीजा, इसके राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं आने वाले दिनों में। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सहयोग करिए, ज्वाइन बटन दबाइए।